बच्चों इस लेक्चर में हम आरसी सर्किट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नीट वाले बच्चे तो इसको स्किप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा आरसी सर्किट के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक गिवन है नहीं है, तो नीट वाले इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल कैपेसिटर इज अनचार्ज। Find the charge on the capacitor as a function of time if the switch is closed at t equals to 0। अब पहले फिगर देखें, आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर अटैच किया हुआ है और यहाँ पर एक रजिस्टर है और ई वोल्टेज का ई ईएमएफ का एक बैटरी यहाँ पर अटैच किया हुआ है। दिस इज स्विच एस। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, यानी कि आप अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो आपको बताना है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ये सर्किट ना होता तो हम डायरेक्ट ऐसे इसको सॉल्व कर लेते इजीली। आपके आर और आर 2R हो जाता, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट से द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी विल बी डिवाइडेड एट दिस जंक्शन इन I1 एंड I2। और I1 जैसे फ्लो करेगा तो यहाँ पर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट बनेगी और ये वाली आपकी नेगेटिव प्लेट बनेगी, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो हम जैसे जैसे ये करंट फ्लो होगा यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सेकेंड आप लिखेंगे कि I1, देखो यहां पर टोटल करंट I है, दिस इज डिवाइडेड इनटू I2। I2 ऐसे फ्लो करेगा और I1 इस तरह से फ्लो करेगा। तो यहां पर I1 के फ्लो होने से यहां चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। चार्ज Q टोटली डिपेंड्स ऑन I1। तो आप दूसरा रिलेशन निकालेंगे I1 इक्वल्स टू dq बाई dt। और जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि करंट के फ्लो होने से चार्ज इंक्रीज होगा, विद टाइम आपका चार्ज इंक्रीज होगा। तो ये बहुत दो बेसिक इक्वेशन है। देन हम किरचॉफ लॉ की हेल्प लेंगे। पहले आप ये लूप बनाएंगे और फिर हम ये लूप बनाएंगे। दो लूप में हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो पहली इक्वेशन आप देखोगे, यहां से आप जाएंगे तो आपका यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहां पर भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? आप इक्वेशन लिखते हैं प्लस ई माइनस आई आर माइनस I2R। इजिली हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। और इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा E इक्वल्स टू आई आर प्लस I2। ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको इजिली। तो ये आपके पास एक इक्वेशन और आ गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप कॉल कर सकते हो। वैसे तो आप हमारे पास दो ऑलरेडी इक्वेशन है, लेकिन किरचॉफ लॉ से आप ये इक्वेशन मिलेगी। दूसरा, आप इस लूप में आप जाएंगे, सॉरी आप इस लूप में जाएं, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, ये आपको I1 और I2 के टर्म्स में जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहां पर जाते हैं तो यू आर गोइंग अपोजिट टू द करंट। जब करंट के ऑपोजिट में जाते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी I2 इंटू आर, और उसके बाद आपका करंट के डायरेक्शन में जाएंगे आप माइनस I1 आर। और यहां पर भी देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यानी कि आप इस तरह गए, फिर इस तरफ गए और फिर इस तरह आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर आएंगे, तो अगेन डिक्रीज होगा माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू बाई सी I2 आर माइनस I1 आर इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ये दूसरी इक्वेशन आपके पास बनेगी। अब इन्हीं इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके निकालना है। तो आप देखेंगे कि आपका Q का रिलेशन किसके साथ है? I1 के साथ है। तो आप चाहते हैं कि I1 और Q का रिलेशन आए,
और हम इसी में सॉल्व करें, यानी वी वांट टू एलिमिनेट I2 एंड I। तो आप I2 और I का एक रिलेशन तो यहां पर है और एक रिलेशन यहां पर है। तो आप क्या करेंगे कि I की जगह क्या रख देंगे, आपके पास आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा E, और I की वैल्यू रख देंगे आप I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I2 R, यानी कि यहां से आपको E इक्वल्स टू I1 प्लस 2I2 बाई R, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस तरह से यहां से I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप I2 की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपके पास आ जाएगी E बाई आर माइनस I1 इक्वल्स टू 2I2। आप इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इस I2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में अगर आप I2 डालते हो तो एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे पुट करेंगे, आप I2 की वैल्यू करेंगे, I2 की वैल्यू यहां पर 2I2 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ई बाई आई माइनस I1, E/R माइनस I1, R से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस I1R इक्वल्स टू Q/C। तो आप फिर से देखें हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन से हमने I को एलिमिनेट करके I1 और I2 के टर्म्स में डाला है। तो ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगा, I को आपने लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू R और I2R, ये इक्वेशन को कन्वर्ट होके अब आपके पास R को हम डिवाइड कर देंगे, LHS में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा I1 प्लस 2I2। I1 को LHS में ले आएंगे तो आपको 2I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज 1/2 ऑफ E/R माइनस I1 इक्वल्स टू I2, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो I2 की वैल्यू को आप एलिमिनेट करके आप यहां डाल देंगे, यानी कि I2 एलिमिनेट हो जाएगा और आपको जो भी रिलेशन है वो I1 में और Q में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, E/R माइनस I1R, R से R कैंसिल हो जाएगा ये, ओके। 1/2 से हमने डिवाइड किया हुआ है, माइनस 2I1R डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू Q/C। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट E माइनस 3I1R, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2Q/C, ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, C को मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको I को एक साइड में ले जाएं, यानी कि E माइनस 2Q/C इक्वल्स टू 3I/R, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एंड दिस इज I1, और वी नो I1 इक्वल्स टू dQ/dt। आप I1 को dQ/dt लिखेंगे, फिर आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी, आप इस C को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आएगा CE माइनस 2Q इक्वल्स टू 3CR इंटू I1 को लिखेंगे dQ/dt। अच्छी तरह से इक्वेशन देख लें, ये बनेगी आपके पास इक्वेशन। आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हम t का टर्म सेपरेट करेंगे, यानी कि आप LHS में ले आएंगे 3 dt ओवर 3CR, और यहां पर आ जाएगा dQ ओवर CE माइनस 2Q। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर Q की वैल्यू 0 थी, किसी भी टाइम t पर Q की वैल्यू Q होगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t ओवर 3CR इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ CE माइनस 2Q, और डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ Q से, यानी कि माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट आएंगी आपकी 0 टू Q। लिमिट को आप पुट करेंगे, आपके पास आएगी माइनस 1/2 लॉग ऑफ, आप जब Q की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी,
Q की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा CE माइनस 2Q, और जब जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आने वाला है ln CE माइनस 2Q माइनस ln CE, यानी कि Q की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये होगा। इसको आप लॉग में लिख सकते हो CE माइनस 2Q ओवर CE, इस तरह से कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लिख देंगे CE माइनस 2Q ओवर CE, ये है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि -2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -2t/3RC इक्वल्स टू log ऑफ CE माइनस 2Q ओवर C, इस तरह से करेंगे। अब log को हटाने के लिए आप e की पावर को यूज करेंगे, तो मैं देखो यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं 3RC/2, इसको हम टाइम कांस्टेंट यानी कि वन टाइम कांस्टेंट ले रहे हैं, टाउ इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट। इसको आप यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -t/टाउ इक्वल्स टू log ऑफ CE माइनस 2Q ओवर CE। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली, e की पावर में जाएगा, दिस इज e की पावर -t/टाउ इक्वल्स टू CE माइनस 2Q ओवर CE। आप CE को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा 2Q इक्वल्स टू CE 1 माइनस e की पावर -t/टाउ, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी CE ओवर 2 1 माइनस e की पावर -t/टाउ। आप टाउ की वैल्यू रखना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू, हम CE बाई 2 को हम Q नॉट रख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम Q नॉट 1 माइनस e की पावर -t/टाउ, वेयर टाउ इक्वल्स टू 3RC ओवर 2, ये वैल्यू है। तो यहां पर आप एनालिसिस करेंगे t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर Q की वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर Q की वैल्यू Q नॉट विच इज इक्वल्स टू CE/2, ये वैल्यू होने वाली है। आप सर्किट में एनालिसिस कर सकते हैं, आपका सर्किट कुछ इस तरह से था, ये आपका सर्किट था, यानी कि हमने बोला था कि आपका t टेंड्स टू इंफिनिटी पे, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि आपका करंट सिर्फ इसके थ्रू जाएगा, करंट इसके थ्रू जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर R है और यहां पर भी R है, तो आप देखेंगे कि I की वैल्यू, टोटल I की वैल्यू आपके पास हो जाएगी E/2R, E/2R हो जाएगी, और आप देखेंगे कि टोटल करंट यहां से जाएगा, यानी कि I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा, सॉरी I1 इक्वल्स टू I, I2 इक्वल्स टू I, और I1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि इसके थ्रू करंट जीरो हो जाएगा और टोटल करंट आपका इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये दो टर्मिनल, यानी कि लेट से दिस इज A एंड दिस इज B, पोटेंशियल अक्रॉस AB इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, यही होगा। तो आप देखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर AB विल बी I इंटू R, और I की वैल्यू है अपने पास E/2R, इंटू R करेंगे तो देखो आप E/2 हो जाएगी। तो इसके अक्रॉस, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E/2। तो आप बोल सकते हैं कि इस पोटेंशियल के अक्रॉस यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा, E/2 होगा। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू हम बोल सकते हैं Q नॉट विल बी C इंटू E/2। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अभी आप CE/2 आपका Q नॉट आएगा, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर यहां पर करंट जीरो हो जाएगा और यहां पर चार्ज आएगा Q इक्वल्स टू CE/2, पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, टोटल करंट इसके थ्रू हो जाएगा, एंड यहां पर कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा और यहां पर क्या होगा,
करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें I1 निकालना है, यानी कि हमारा Q कैलकुलेट करके आया था Q नॉट दैट इज CE/2 1 माइनस e टू द पावर माइनस t by tau, और tau was equals to 3RC/2, ये वैल्यू थी। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि I1 अगर हमको कैलकुलेट करना हुआ तो हम Q को डिफरेंशिएट कर सकते हैं dQ/t टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट CE/2 इंटू माइनस t by tau इंटू माइनस 1/tau। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास I1 की वैल्यू आएगी CE/2 और टाउ की वैल्यू है 3RC/2 और ये वैल्यू आएगी e की पावर माइनस t/tau। तो आपके पास C कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 की वैल्यू आप देखेंगे इट इज E/3R e की पावर माइनस t/tau। आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे t इक्वस टू जीरो पर t इक्वस टू जीरो पर t इक्वस टू जीरो पर I1 की वैल्यू होगी E/3R। E/3R से स्टार्ट करेंगे और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर I1 की वैल्यू जाने वाली है जीरो। तो आप कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे, यानी कि दिस इज E/3R और t टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज टाइम एंड दिस इज I1। इस तरह से कर सकते हैं। इन केस अगर इसको मैं हमें I2 या I निकालना हुआ तो उसके लिए हम क्या रिलेशन यूज करेंगे? हम ये रिलेशन यूज करेंगे, हमें दिया हुआ था दैट इज E इक्वल्स टू I प्लस I1 इंटू R। फर्स्ट लूप में हम घूमते थे और एक रिलेशन था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इस रिलेशन को यूज करके हमने बोला था कि दिस इज I1 प्लस दिस इज वाज 2I 2I2 इंटू R। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। तो यानी कि अगर हमारे पास I1 है तो हम I2 इजीली निकाल सकते हैं। I2 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट इज E/R माइनस I1, इसको बोल सकते हैं हम 2I2, यानी कि 2I2 निकालने के लिए 2I2 की वैल्यू आप सिंपली निकालेंगे E/R और I1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है E/3R e की पावर माइनस t/tau। तो आप यहां पर माइनस की वैल्यू माइनस E/3R e की पावर माइनस t/tau, इस तरह से आप I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास 2I2 की वैल्यू आने वाली है, E/R को कॉमन ले लेंगे आप और ये आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस t/tau/3, ये आएगा। 2 से सिंपली आप डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनली I2 की वैल्यू आ सकती है। I2 की वैल्यू आएगी E/2R 1 माइनस e की पावर माइनस t/tau/3। आप इसको इवेल्युएट करेंगे, यानी कि आप इसको इवेल्युएट करें तो t इक्वस टू जीरो पर अगर आप देखें तो t इक्वस टू जीरो पर ये वैल्यू होगी 1, यानी कि ये 1/3 होगा। 1 माइनस 1/3 या वैल्यू 2/3 आएगी। 2/3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E/3R ये वैल्यू आने वाली है। I2 की वैल्यू I2 इक्वस टू E/3R होने वाला है। और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये नंबर जीरो हो जाएगा और आपकी I की वैल्यू I2 की वैल्यू E/2R। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको E/2R 1/3 से जा रहा है। तो इसका हम ग्राफ भी बना, अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएं, यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर हम I2 की वैल्यू लेते हैं और हॉरिजेंटल एक्सिस अगर टाइम लेते हैं सेकंड्स में, तो आप t इक्वस टू जीरो, यानी कि t इक्वस टू जीरो पर एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यू, इट इज नॉट जीरो, E/3R। तो आप देखेंगे ये क्या आएगा E/3R। और जैसे जैसे
टी बढ़ रहा है तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ई बाई टू आर हो गया, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन ई बाई टू आर इज ग्रेटर देन ई बाई थ्री आर, यानी कि टाइम के साथ आपका आई टू इंक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ आई टू इंक्रीज हो रहा है तो ये सेचुरेट होगा ई बाई टू आर पे, यानी कि ई बाई टू आर वैल्यू ये लेंगे हम, और आपका जो ग्राफ जाने वाला है वो कुछ इस तरह से जाने वाला है, यानी कि ये स्टार्ट होगा ई बाई थ्री आर से टी इक्वल टू जीरो पर, और ये इंक्रीज होते होते सेचुरेट होगा कहां पर, ई बाई टू आर। तो यहां पर हमने देखा कि आई टू की वैल्यू कुछ इस तरह से इंक्रीज कर रही है, और इस तरह से आई टू की इक्वेशन आएगी। जहां हमने आई वन की इक्वेशन देखी थी, आई वन डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे इस सर्किट में आई वन डिक्रीज होगा और आई टू इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह आई वन इंक्रीज हो रहा है, और हमने देखा था कि क्यू की इक्वेशन आने वाली है क्यू माइनस क्यू नॉट वन माइनस टी बाई टाउ। इसका भी आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस सर्किट पे हमने काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये क्वेश्चन किया। एक इसका इजियर और अल्टरनेटिव मेथड भी है। तो इजियर और अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करेंगे कि हम यहां पर हम चार्ज को लिखने वाले हैं, यानी कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सम क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बीटा, जैसा कि हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में लिखा था। यानी कि अगर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वहां पर इसी तरह की इक्वेशन हमने लिखी थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। तो यहां पर भी सेम टाइप इक्वेशन लेती है। अब चैलेंज आता है कि यहां पर क्यू नॉट और टाउ निकालने। तो टाउ निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि टाउ हम कैसे निकालेंगे। टाउ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, बैटरी के अक्रॉस आप कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, और यहां पर इसको आप, यानी कि ये लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड बी, आप ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो आपका कुछ इस तरह से सर्किट आएगा, दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज आर रजिस्टर, ओके, एंड दिस इज आर रजिस्टर, और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर निकालना है, दिस इज ए एंड बी। तो आप देखेंगे कि अगर इसको कंडक्टर से कनेक्ट किया, दिस आर एंड दिस आर बोथ आर इन पैरेलल, इसको आप देखेंगे तो यू विल हैव दिस इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस। आपके पास ये दो आर आ जाएंगे, और एक आर ये होगा, और ये आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट बी होगा। दिस इज आर एंड दिस इज आर, इन दोनों आर का इक्विवेलेंट लेंगे तो आर बाई टू आएगा, और फाइनली आप सर्किट आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, दिस इज आर एंड दिस इज आर बाई टू, ये आर होगा, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आर इफेक्टिव आपके पास आने वाला है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू आर प्लस आर बाई टू, यानी कि ये थ्री आर बाई टू आ जाएगा। तो टाउ को हम लिखने वाले हैं टाउ इक्वल्स टू कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, यानी कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आप देखें आर इक्विवेलेंट क्या है, शॉर्टिंग द, आप बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, और फिर देखेंगे कैपेसिटर के दो पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस कितना आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ रहा है, ये आएगा थ्री आर बाई टू। तो आपके पास टाउ की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू थ्री आर बाई टू, ये आपका टाउ हो जाएगा। टाउ की वैल्यू अपने को थ्री सी आर बाई टू मिल जाती है, लेकिन अब चैलेंज आता है क्यू नॉट निकालने का। तो क्यू नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि अगर स्टडी स्टेट में, यानी कि Q इक्वल्स टू क्यू नॉट, वी नो, अगर इक्वेशन से हम देखें Q इक्वल्स टू क्यू नॉट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे Q इक्वल्स टू क्यू नॉट होगा, तो आप क्या करेंगे टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये इसके थ्रू करंट जीरो हो जाएगा, तो आपका करंट सिर्फ इसके थ्रू जाएगा। तो आप देखेंगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ले लेंगे, तो यानी कि आपका जो इसके थ्रू करंट होगा, यानी कि इस सर्किट को भूल जाएंगे, आरएचएस वाले को, सिर्फ ये सर्किट बचेगा।
और यहां पर आपका जो करंट जाने वाला है दैट आई विल बी ई बाई टू आर, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका सिर्फ ये हो जाएगा क्योंकि ये एस इस तरह से आपका करंट जाएगा। और अब आप पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर देखोगे, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी विल बी आई इंटू आर, दैट इज ई बाई टू आर इंटू आर। ई बाई टू आ जाएगा आपके पास, ई बाई टू आपके पास पोटेंशियल अक्रॉस ए बी आ गया है, तो क्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे आप पोटेंशियल सी इंटू पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, यानी कि सी इंटू ई बाई टू। तो आपके पास क्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी सी ई बाई टू। तो हमने क्यू नॉट भी निकाल लिया और टाउ भी निकाल लिया। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो Q इक्वल टू क्यू नॉट, यानी कि सी ई बाई टू, वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू हमने निकाली है थ्री सी आर बाई टू, और टू कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा टू। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी आपकी सी ई बाई टू, वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी। ये आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज माइनस टू टी बाई थ्री सी आर। तो आप देखेंगे आपको वही इक्वेशन मिल रही है जो आपने कॉम्प्लिकेटेड मेथड से की थी। तो बच्चों इसमें फिर से देखेंगे कि आपको अगर टाउ निकालना है तो टाउ को हम लिखेंगे सी इंटू आर इक्विलेंट, और आर इक्विलेंट निकालने का मेथड है कि आप बैटरी को शॉर्ट करेंगे विद कंडक्टिंग वायर और कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, जो इस तरह से हमने निकाला था, दैट वाज थ्री आर बाई टू। तो आप टाउ को लिखेंगे सी इंटू जो भी कैपेसिटेंस है उसका सी इंटू आर इक्विलेंट, तो इस तरह से टाउ मिल जाएगा। और Q नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, Q इन द स्टेडी स्टेट, यानी कि T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, T टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Q इक्वल टू क्यू नॉट होने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम जानते हैं कि कैपेसिटर कैसा हो जाता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि इस ब्रांच के थ्रू करंट जीरो हो जाएगा, टोटल करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। तो आप क्या करेंगे, सी के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल के, यानी कि आप देखेंगे कि जब करंट फ्लो एंड हो जाएगा, यानी कि इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल, यानी कि ए बी का पोटेंशियल और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि क्यू इक्वस टू सी इंटू वी ए बी। तो इस तरह से वी ए बी निकाल के आप क्यू नॉट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड चार्ज ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द गिवन सर्किट। इस गिवन सर्किट में हमें चार्ज निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो अज्यूमिंग इनिशियली चार्ज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर चार्जिंग का केस आएगा। चार्जिंग का केस आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और यहाँ पर Q क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों ही कैपेसिटर चार्ज होने वाले हैं। तो लेट से यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है और यहाँ पर Q कर होगा, तो यहाँ पर Q बाई टू और यहाँ पर भी Q बाई टू जाए। तो हम इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, जहां पर C और C का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2C, और ये करंट फ्लो होके यहाँ पर एक्यूमुलेट चार्ज हो जाएगा Q। तो इस सर्किट में हम बहुत इजीली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट लगा के हम लिख सकते हैं Q कैन बी गिवन एज Q नॉट इंटू वन माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल्स टू R इंटू सी इक्विवेलेंट, यानी कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R इंटू टू सी। तो आपके पास टाउ की वैल्यू मिलने वाली है 2RC, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ टोटल Q आएगा और वन ऑफ द कैपेसिटर पे कितना आएगा, इसी Q का एक हाफ पार्ट आएगा। तो आप इस तरह से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी Q नॉट वन माइनस ई टी बाई टाउ। और आप देखेंगे Q नॉट की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट की वैल्यू होगी, यानी कि इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल आपके ईएमएफ के बराबर आना चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू आपकी
क्यू नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी इंटू टोटल पोटेंशियल विल बी ई। तो इस तरह से आप लिख सकेंगे क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट की वैल्यू है आपके पास सी ई इंटू वन माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू हमने निकाली है 2 RC, ये वैल्यू होगी। अब हमने वन ऑफ द कैपेसिटर पर निकालना है। वन ऑफ द कैपेसिटर पर आप निकालने के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे दैट लेट्स से दिस इज Q1, so I can write Q1 equals to half of the total Q. So it can be written as Q by 2, and Q is given as CE 1 minus e to the power minus t by tau, और इसका हाफ कर देंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस इक्वेशन Q1 equals to CE by 2 1 minus e to the power minus t by tau। इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप निकालते हैं Q2, यानी कि इसके ऊपर अगर चार्ज देखें तो यू कैन राइट Q2 is also Q by 2 which will be CE by 2 into 1 minus e to the power minus t by 2। तो इस सर्किट में हमने क्या किया, इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस सिंगल था, हमने कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लिया। तो बच्चों आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं कि लेट से दिस इज सी एंड दिस इज 2C, और सी के ऊपर अगर आपको चार्ज निकालना है तो क्या चार्ज आएगा। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फिगर दी हुई है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैराड is connected in a circuit as shown in the figure, the charge on the upper plate of the capacitor। यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी ये कनेक्ट की हुई है, और ये दो रजिस्टर आप देख सकते हैं 2 किलो ओम 2 किलो ओम, और ये भी रजिस्टर है 2 किलो ओम। तो आपको बताना है अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पर बताना है। सो यू कैन सी यहाँ पर अगर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमें पॉजिटिव यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है। तो आप देखेंगे इनिशियली करंट विल फ्लो थ्रू बोथ ब्रांचेस, इन दोनों में फ्लो होगा, और चार्ज विल एक्यूमुलेट ऑन द बोथ प्लेट्स। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अल्टीमेटली यानी कि स्टडी स्टेट में क्या होगा, स्टडी स्टेट में अचीव होने पर यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, होल करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच ओनली। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज होगा, यानी कि इस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल होगा। और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यहां पर V क्या होगा, दैट इज I इंटू आर। तो आप देख सकते हैं T इक्वल्स टू इंफिनिटी पर आपका करंट इसमें फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं I की वैल्यू आप लिख सकते हैं 6 बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट को देखेंगे तो तीनों रजिस्टर में होंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी 6 किलो ओम। 6 किलो ओम, तो आई वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 बाई 6 किलो ओम, यानी कि 1 मिली एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर आते ही तो आप लेट से इनको आप नेम कर देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो बी का पोटेंशियल यहाँ पर इन्होंने अर्थ किया हुआ है, जीरो लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल आप देख सकते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी विल बी आई इंटू 2 किलो ओम। आप इसको करेंगे दैट इज 1 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मिली एम्पियर है किलो ओम है, यू विल गेट 2 वोल्ट। 2 वोल्ट होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा। और आप बोल सकते हैं कि चार्ज इक्वल्स टू सी इंटू वी, यानी कि 50 माइक्रोफैराड इंटू 2 वोल्ट, ये आप बोल सकते हैं। 50 माइक्रोफैराड इंटू 2 वोल्ट, आप देखेंगे चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रो कूलम आ जाएगी। तो माइक्रो कूलम में अगर चार्ज की वैल्यू बताएं तो आंसर वुड बी 100। यहाँ माइक्रो कूलम आपको यहाँ यूनिट दे रखी है, तो आंसर वुड बी 100। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये भी अगस्त
2021 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और बीच में एक रजिस्टर लगाया हुआ है। बैटरी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट की है और यहाँ पर एक अदर ब्रांच है जिसमें रजिस्टर 4 ओम का है। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड, यानी कि 4 माइक्रोफैराड के ऊपर कितना चार्ज आएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ओम, यानी कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है जो फिगर में शो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ओम इज द इंटरनल। यू विल सी कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा थ्रू दिस ब्रांच एंड द अपर ब्रांच, दोनों में होगा। यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं देयर विल बी नो रोल ऑफ दिस रजिस्टर टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि स्टेडी स्टेट में देयर विल बी नो करंट। यहाँ पर करंट नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। लेट से यहाँ पर पॉजिटिव क्यू आया, यहाँ पर नेगेटिव क्यू आया, तो ये इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस क्यू बाई टू और यहाँ पर भी प्लस क्यू बाई टू होगा, यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू और यहाँ पर माइनस क्यू बाई टू। तो अब यू विल सी ये कैपेसिटर कैसे होंगे। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको आएगा 4 माइक्रोफैराड और ये माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर टोटल पोटेंशियल लेट से दिस इज V। अगर टोटल पोटेंशियल V है तो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि आप इस ब्रांच को रीड्रॉ करेंगे तो 4 माइक्रोफैराड आएगा। यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है विच विल मेक नो इफेक्ट, यानी कि 4 माइक्रोफैराड ही आएगा। इस ब्रांच का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट, आप रजिस्टर भी लगा दें इट विल मेक नो डिफरेंस। रजिस्टर लगा दें तो आपके पास यहाँ पर आएगा दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दोनों सीरीज में इनको कॉम्बिनेशन करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 6 ओम। अल्टीमेटली t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो रजिस्टर के दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होता है I इंटू आर, यानी कि I अगर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, यानी कि अक्रॉस द रजिस्टर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, सो इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर ओनली। तो आप देखेंगे इस पूरी ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आया। बात करते हैं इस पॉइंट की, यानी कि लेट से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में। इस ब्रांच का आप टोटल रेजिस्टेंस देख सकते हैं, दिस इज 4 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम, दैट इज 5 ओम विल बी द, सो आई विल बी 5 वोल्ट बाई 5 ओम, तो करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 एम्पियर। तो रजिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी हम बोल सकते हैं कि यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, सो दिस विल बी E माइनस आई आर, दैट इज 5 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, यानी ए और वी के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहां पर क्या होगा 4 वोल्ट का आपको मिलेगा एक्चुअल ईएमएफ, यानी कि एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप। तो यहां पर आपका 4 वोल्ट मिल गया आपको। तो चार्ज को आप निकाल सकते हो, चार्ज विल बी Q विल बी C इंटू वी, यानी 2 माइक्रोफैराड इंटू 4 वोल्ट, दैट विल बी 8 माइक्रोकूलम। तो आप देखेंगे 8 माइक्रोकूलम को अगेन आप डिवाइड करें, सो यहां पर आएगा प्लस 8 माइक्रोकूलम, यहां पर आएगा माइनस 8 माइक्रोकूलम, अगेन 8 माइक्रोकूलम, और यहां पर आ गया माइनस 8 माइक्रोकूलम। तो हमको चार्ज यहां पर पूछा हुआ है तो सिंपली इसका आंसर 8 माइक्रोकूलम होगा। अगर आपको यहां पर पूछा गया 8 माइक्रोकूलम डिवाइड होके यहां पर माइनस 4 माइक्रोकूलम, यहां पर भी माइनस 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो आंसर वुड बी, इसका आंसर अगर पूछा गया है तो आंसर वुड बी 8 माइक्रोकूलम।
ये आंसर होगा।